Hey there, welcome back to the channel. I'm back with another part of the model web series. First of all, it's a humble request of mine to all of you, don't take this as a grammar series because this series does not deal with grammar. मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब या प्रीपोजिशन पे फोकस करना है. नो, इंस्टेड आई एम टेलिंग यू कि आप किस तरह से मॉडल वर्ब्स के थ्रू सेंटेंसेस फॉर्म करके उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू इम्प्रूव, क्योंकि एवरी सेंटेंस ऑफ इंग्लिश दैट वी स्पीक इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रामर. और उसके लिए आपको ग्रामर सीखने की नीड नहीं है, बल्कि आपको प्रैक्टिकली उन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा. तो दिल थाम के बैठ जाइए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, बिकॉज आई एम फुली डिटरमाइंड कि आप अपने इंग्लिश को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे में इम्प्रूव करो. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज, डू वॉच देम, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब सारी मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आप हर एक मॉडल वर्ब को कैसे यूज़ करोगे इन योर डेली लाइफ प्रैक्टिकली. वन मोर थिंग, आप मेरी राइटिंग स्किल सीरीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, विच इज़ एन अमेजिंग, अ फैंटास्टिक वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, बिकॉज दिस सीरीज विल नॉट ओनली अलाउ you to learn English in a different way, but also it will allow you to explore your creativity, because ये आपको सिखाएगी कि आप किस तरह से हर एक क्वेश्चन पे अपने आंसर्स जनरेट कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस थ्रू हैड टू. Had to, just like have to, is used to express a necessity, an obligation or a requirement in the past. मतलब जब पास्ट में आपको कोई भी चीज़ करनी थी या फिर कोई भी चीज़ थी जो कि ज़रूरी थी या इट वॉज एन ऑब्लिगेशन, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप हैड टू का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल स्कूल जाना था, तो ये एक ऑब्लिगेशन है या एक नेसेसिटी है कि आपको कल स्कूल जाना था. तो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? थ्रू हैड टू. हालांकि और भी काफ़ी सारे वेज है टू से दिस सेंटेंस दैट आई वाज सपोज टू गो टू स्कूल यस्टरडे और समथिंग एल्स, बट हैड टू के थ्रू आप कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करोगे? हैड टू या हैव टू या विल हैव टू, इन मॉडल वर्ब्स का एक फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना पड़ता. आपको सारे सब्जेक्ट के साथ बिंदास सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू गो टू द स्टोर बिकॉज वी वर आउट ऑफ मिल्क, यानी मुझे स्टोर जाके दूध खरीदना था क्योंकि दूध खत्म हो गया था. तो ये एक नेसेसिटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि कोई चीज़ खत्म हो गई, अब आपको जाके लाना है. तो ये पास्ट सेंटेंस है, एक पास्ट एक्शन है जो कि आपको पास्ट में करना था. आई हैड टू गो टू द स्टोर, मुझे स्टोर जाना था बिकॉज वी वर आउट ऑफ मिल्क. अब आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम आउट क्यों लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं. आपको सिर्फ सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना है. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी सेंटेंस, आप बहुत ईजिली उसके थ्रू हज़ारों सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो. दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. द सेम वे, शी हैड टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज इट वॉज मैंडेटरी, यानी उसको मीटिंग अटेंड करनी थी क्योंकि ये ज़रूरी था, ये एक ज़रूरी चीज़ थी कि आप मीटिंग अटेंड करो, तो इट वॉज एन ऑब्लिगेशन. ही हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन, यानी जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया था प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, उस वक्त उसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था. ओ शिट, आई हैड टू अटेम्प्ट 2 more questions बट आई फॉरगॉट. यहाँ पर आप अपने एग्जाम को लेके बता रहे हो कि आपको 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने थे इन योर क्वेश्चन पेपर, बट आप भूल गए. तो ये एक चीज़ है जो कि अब आपको रियलाइज़ हो रही है कि आपको 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने थे इन योर एग्जाम, बट आप इसको भूल गए. सो यू हैड टू अटेम्प्ट 2 more questions बट यू फॉरगॉट. सिमिलरली, वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान्स बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, यानी ख़राब मौसम की वजह से हमें अपने प्लान्स कैंसिल करने थे. दे हैड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स इन दैट जॉब, यानी उस जॉब में उन्हें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने थे या करने पड़ते थे. आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हो कि मुझे ये करना पड़ता था या मैंने ये करना. सिमिलरली, माई फ्रेंड हैड टू सेंड मी अ लेटर लास्ट वीक बट शी डिडंट, यानी मेरी फ्रेंड को, मेरी दोस्त को लास्ट वीक मुझे एक लेटर सेंड करना था बट उसने नहीं किया. अर्पित हैड टू रीस्केड्यूल हिज अपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ अ सडन एमरजेंसी, यानी एक सडन एमरजेंसी की वजह से अर्पित को अपनी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल करना पड़ा. एंड द लास्ट सेंटेंस इज, आई हैड टू गो टू द स्कूल यस्टरडे ऑल्दो आई वाज सिक, यानी हालांकि मैं बीमार थी पर फिर भी मुझे कल स्कूल जाना पड़ा. तो इस तरह से आप किसी नेसेसिटी को, किसी ऑब्लिगेशन को, किसी रिक्वायरमेंट को या फिर किसी काम को करने के लिए अगर आप फोर्सफुल थे, अगर आपको कंपल्शन में कोई भी चीज़ करनी थी, तो आप इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हैड टू का यूज़ करते हो इन द पास्ट, वाइल हैव टू का यूज़ आप करते हो इन द प्रेजेंट. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद एज मैनी पीपल एज मच एज यू कैन. मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड हाउ मैनी ऑफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश विद मी, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश विद मी थ्रू दिस चैनल. और इस वीडियो को शेयर करना सभी के साथ. टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.